नमस्कार दोस्तों। कल दिल्ली के एक कहीं 700 टच किया है। 400 तो हर जगह था, पूरे दिल्ली एनसीआर में 400 से ज़्यादा। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा। और ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि पराली का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में क्यों होता है। अम्बाला 200 सवा 200 है। जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, पानीपत, सोनीपत 300 साढ़े 300, दिल्ली में 400 साढ़े 400 एवरेज। सरप्राइजिंगली चंडीगढ़ 125 पे है। सो इज दिट द बैड प्लानिंग ऑफ दिल्ली एनसीआर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल? और क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है दिल्ली के पॉल्यूशन को दिवाली के बाद? पहले बोला जाता है दिवाली के पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है। इस साल पटाखे नहीं चले और पटाखों के अगले दिन 200 के करीब था, विच इज़ रियली बैड बट मच बेटर देन 400-700। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है कारों के ट्रैफिक की। और हर दिल्ली वाला, एनसीआर वाला ये जानता है कि NH8, कालिंदी कुंज, रिंग रोड, आश्रम, दिल्ली में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी हाईवे पे जो दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करता है, दिल्ली के बाकी ज़िलों को दिल्ली से कनेक्ट करता है, सेंट्रल दिल्ली से, उन सब पे सुबह 8 बजे से रात को, सुबह 8 बजे से दिन में 11-12 बजे तक, और रात को शाम को 5 से रात को 8-9 बजे तक जाम रहता है। तो 4 घंटे 8 घंटे रोज़ कम से कम दिल्ली की सड़कों पे जाम रहता है, जिसमें कम से कम 10 लाख गाड़ियाँ रोज़ फंसी होती हैं, जो डीजल, गर्मी, धुआं, पेट्रोल, पॉल्यूशन फैला रही होती है। और ये किसी पराली के धुएं से कम नहीं है। इसके अलावा बाकी जो वेस्ट जल रहा है, कूड़े के ढेर जल रहे हैं, उनमें से गैस निकल रही है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। और ऐसा नहीं है कि पराली के दिनों में ही पॉल्यूशन होता है। कोई अगर ये बोलता है तो सरासर झूठ है कि दिल्ली का पॉल्यूशन बाकी टाइम ठीक रहता है। दिल्ली का पॉल्यूशन 200 से ऊपर साल में 300 दिन रहता है। तो हमें कुछ करना होगा, और इसीलिए आह्वान किया गया है दिल्ली बंद का, दिल्ली एनसीआर बंद का। कल और परसों वीकेंड है, वॉलंटरी इनवाइट है सबके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। अपनी गाड़ियों में ना निकलें और अपने अपने क्षेत्रों से बाहर तो बिल्कुल ना निकलें। तो नोएडा वाले नोएडा में रहें, गुड़गांव वाले गुड़गांव में रहें। लोकलाइज लॉकडाउन समझ लीजिए इसे, सेल्फ करना है हमें। कल हमें कोशिश करनी है अपने प्राइवेट व्हीकल्स को हम ज़्यादा दूर तक ना लेके जाएं, अपने घरों से बाहर सैटरडे संडे ना निकलें। और सरकार से अनुरोध है कि संडे को अगर पॉल्यूशन 400-300 रहे तो दिल्ली एनसीआर के ऑफिसेस को बंद किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जिसको जाना है, बसेस से जाना है, वो जा सकते हैं। थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़े धक्के खा लें, भीड़ में जा लें, मास्क लगा लें। लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स, बड़े बड़े जो आजकल SUVs आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड BS6 पे हैं, बट BS6 पे भी फ्यूम तो आ ही रहा है ना। आपका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन पॉल्यूशन तो है। PUC का मतलब ये नहीं होता कि आपका गाड़ी जो है धुआं नहीं फैला रही। आपकी गाड़ी 10 फैला सकती थी, अब वो 4 फैला रही है, लेकिन फैला रही है, ज़ीरो पॉल्यूशन नहीं है। तो 4, अगर पॉल्यूशन 4 लाख गाड़ियाँ फैला रही हैं पॉइंट का, तो वो क्यूमुलेटिव वैल्यू बढ़ती है, और वो रोज़ हो रहा है। पराली कुछ दिन के लिए होती है, जो कि और गलत चीज़ है। अब आते हैं पराली पर। सारा साल सारे नेताओं को पता है पराली जलनी है, सारी मिनिस्ट्रीज़ को पता है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता है, NGOs को पता है। तो समझ में ये नहीं आता कि उसके लिए सॉल्यूशन क्यों नहीं होता। क्यों पहले पराली प्रोक्योर करके NTPC ले नहीं सकती अपनी भट्टियों में जला के एनर्जी पैदा करने के लिए? क्यों पराली से सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनियां अपनी बिजनेस प्लानिंग नहीं कर सकती? और क्यों फार्मर के फार्म से जब आप गेहूं कनेक्ट कर सकते हो तो पराली नहीं कनेक्ट कर सकते? वाई वी नॉट बिल्डिंग वैल्यू टू इट सो दैट इट इज़ लेस डिस्ट्रक्टिव टू पीपल्स लंग्स, लाइव्स। और उसका इफ़ेक्ट ये है कि आज हर अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चोक्ड है। किसी वजह मुझे कल किसी एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा मेरी तो वहाँ जो हालत थी वो दयनीय थी। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, बेड नहीं है। किसी को डेंगू हो गया
तो वो डेंगू में बंदा इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, लेकिन उसके पास बेड नहीं है रूम देने के लिए हॉस्पिटल के पास, और ये हॉस्पिटल्स का हाल है। तो मेरा सबसे अनुरोध कि पहली चीज़, बंद में पार्टिसिपेट करें कल और परसों में। अपने दिल्ली एनसीआर में जिस शहर में, साउथ दिल्ली वाले साउथ दिल्ली से बाहर ना जाएं, ईस्ट दिल्ली वाले ईस्ट दिल्ली से, फरीदाबाद वाले फरीदाबाद से बाहर ना जाएं, और इसको ऑब्ज़र्व करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।